सर 50,000 के ऊपर के दर्शन तो हो गए, अब इस ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट क्या? देखिए 17 अक्टूबर के बाद, यानी अक्टूबर से लेकर अब तक करीबन आप ये समझिए 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद आप यहाँ 25,000 पे पहुँचे। बहुत लंबा इंतज़ार करवाया उन लोगों के लिए जिनको भरोसा नहीं था, और जो लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में बाज़ार अच्छे रहते हैं, उनके लिए 7 महीने बहुत छोटे थे। एक दिक्कत की बात क्या है कि जो लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि साल में 10 या 15 दिन ही ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े मुंह वाले होते हैं। अगर उस दिन आपके मार्केट में पैसे नहीं लगे हैं तो फिर आप है ना वो पूरे के पूरे साल का रिटर्न खो देते हैं। तो ये वैसे ही कुछ दिन होते हैं जो कल था आपका। तो 25,000 पहुँच गया। कल बाज़ार ने 25,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट और देने की कोशिश की है। एक अच्छी बात क्या है नया कि धीरे धीरे बाजार की सपोर्ट रेंज अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब बाजार की जो सपोर्ट रेंज नई निकल कर आ रही है वो 24,500 से 24,675 की होगी। अब ये रेंज आसानी से नहीं टूटेगी जो कल के लोज के समझ लीजिए आप, ठीक है। ये क्योंकि आप एक देखिए कल आपका लो था 24,494, परसों का लो 24,535, उसके एक दिन पहले का लो 24,547। मतलब क्या है, निफ्टी ये कह रहा है कि मुझे 24,500 के नीचे अब नहीं जाना जल्दबाजी में। आप कुछ बड़ा कर दो कांड ऐसा तब तो अलग बात है, कुछ ग्लोबली लोकली कुछ ख़राब हो जाए वो तो मुझे नहीं पता, बट अदरवाइज मैं 24,500 के नीचे नहीं जाना चाहता। अब आपका बेस 24,500 शिफ्ट है। तेज़ी करने का मज़ा कब है? तेज़ी करने का मज़ा तब है जब आपको ये पता हो कि मेरी रिस्क क्या है, और जब रिस्क डिफाइन हो जाए ना तो फिर आप अपसाइड के लिए, क्योंकि अपसाइड तो अनलिमिटेड है ना, इसका इज़ द लिमिट। निफ्टी कभी 1 लाख भी होगा, आप कह सकते हैं 25 हुआ तो 26 भी होगा, बट नीचे के रिस्क अगर आपको पता है कि मैं इतना झेल सकता हूँ, तो अब आपको इस मार्केट को कैसे ट्रेड करना है पोजिशनली। आज की बात नहीं, आज का तो मैं अलग से दूंगा। 24,500 के नीचे जिस दिन बंद होगा उस दिन हम ट्रेंड को न्यूट्रल करेंगे। क्लियर है? क्योंकि अब क्लोजिंग बेसिस पे 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शुक्रवार का लो युद्ध के डर वाला 24,008, और ये 2 दिन का लो 24,500। ये रेंज आपके लिए इतनी मजबूत सपोर्ट हो गई कि अब ये आसानी से टूटने वाली नहीं है। तो अब आप अपसाइड के लिए खेल सकते हो, ठीक है। अपसाइड कितनी? इमीडिएटली 25,200, 25,275 हल्का छोटा सा टारगेट है जो आजकल में आ जाए। इसके ऊपर जैसे आप 25,300 के ऊपर निकल कर टिकेंगे तो फिर सीधा 25,625, 25,800 का बड़ा टारगेट निकल कर आता है। तब आपको है ना वो बेस कैंप से आप एक और ऊपर पहुंच जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट जल्दी दिखने लगेगा, 26,277 का नज़दीक नज़र आने लगेगा। तो ये 2 टारगेट है जिन पे आपको फोकस करना है। एक बार मेरा ये मानना है इस रेंज में रुकना चाहिए, पहली वाली 25,200, 25,275। क्यों? क्योंकि आप नीचे से 700 पॉइंट एकदम से बढ़ गए 24,500 से, और 700-800 पॉइंट बढ़कर आ जाते हैं। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा रुके, 1-2-4 दिन आराम करें फिर चल पड़े, वो ज़्यादा बढ़िया आइडियली वो होना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली 54,450, 54,600 की रेंज आ गई। 54,450 के नीचे कमज़ोर होना शुरू। हालांकि बैंक निफ्टी कम मजबूत है, और बैंक निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट लेवल 53,500, 53,600 की रेंज में आता है। 1000 पॉइंट और दूर है। जो निफ्टी का सपोर्ट जैसे 24,000 है उसका 53,500 है। निफ्टी का जैसे 24,500 है वो बैंक निफ्टी का 54,500 है ब्रॉडली। तो इस रेंज पे आपको नज़र रखनी है। ऊपर में 55,650, 700 के आसपास छोटी सी रुकावट है, क्योंकि लाइफ हाई क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 55,647 की है 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल से 22 मई की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस हाई नहीं बनाया जा रहा। सोचो इसको, 1 महीना टाइम पास करते करते हो गया राइट, हो नहीं रहा। सो जैसे ही 55,650 के ऊपर आप बंद होंगे, 56,100 का जो पुराना हाई है 56,098 निकल जाएगा। वो 500 पॉइंट देखेगा ही नहीं, ऐसा बेलगाम घोड़ा बनेगा। लेकिन उसके पहले क्लोजिंग 55,650 की चाहिए जो यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, डन। एक और चीज़ कह दूँ, इससे पहले आप पूछे, अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर है। बैंक निफ्टी में सिंपल सा एक फॉर्मूला है, शॉर्ट टर्म वीकनेस है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी जो इन्वेस्टर है उनको दिमाग लगाना ही नहीं। कल ही 11 बजे तो अपने शो किया था, हाँ, किस तरह से फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में वेल्थ बनती है, और बैंक निफ्टी में तो बननी है। सो शॉर्ट टर्म वीकनेस क्योंकि पहले आउट परफॉर्म कर चुका था, राइट। बैंक निफ्टी का तो हाई 22 अप्रैल को ही बन गया, 23 अप्रैल को। निफ्टी तो अभी तक नहीं पहुंचा है। सो निफ्टी अब पिकअप कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा है, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक निफ्टी मजबूत है। ओके, ठीक है सर। अब थोड़ा